सो हाई वेलकम बैक, दिस इज मी अर्शी और हम लेकर आ गए हैं एक और कॉलेज रिव्यू। एक ऐसा कॉलेज जो आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं बिकॉज इनके 4 कैंपसेस हैं अक्रॉस इंडिया। मैं बात करने वाली हूँ जयपुर या नोएडा के बारे में, जिनका सबसे पुराना कैंपस है लखनऊ वाला कैंपस, बट स्टूडेंट सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं नोएडा कैंपस को बिकॉज इट्स लोकेटेड इन एनसीआर, राइट। अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा भी 2 कैंपसेस हैं जो कि इंदौर में हैं और जयपुर में हैं, जिनके कॉलेज रिव्यूज भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई और कॉलेज रिव्यू चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन द सेम। बट क्योंकि हम जयपुर या नोएडा के बारे में बात करने वाले हैं, हम फीस स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, प्लेसमेंट इनसाइट्स के बारे में बात करेंगे, सेंट्रलाइज प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारी चीजें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज विच इज 2004 का स्टैब्लिश कॉलेज है, पीजीडीएम कराता है, जहां पे आपको मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर ऐसी बहुत सारी स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी। बट उसके साथ साथ ये सर्विस मैनेजमेंट और दूसरी स्पेशलाइजेशन भी कराता है। इनके पास एआईसीटी का अप्रूवल है, साथ ही साथ एआईयू का भी अप्रूवल है। दैट मीन्स आपका जो पीजीडीएम है दैट इज इक्विवेलेंट टू एमबीए, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये है कि मुझे करना तो पीजीडीएम है, आई वांट प्रैक्टिकल करिकुलम, बट मुझे एक ऐसा कॉलेज चाहिए जो एआईसीटी के साथ साथ एआईयू हो, सो दैट मेरी डिग्री जो है वो इक्विवेलेंट हो, डिप्लोमा जो है वो इक्विवेलेंट हो डिग्री की। मैं कैंपसेस के बारे में ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। लखनऊ वाला कैंपस सबसे पुराना है, देन नोएडा है, देन इंदौर है, जयपुर है। ये 4 कैंपसेस हैं। मैं इंदौर वाली कैंपस लास्ट ईयर गई भी थी, जिसका वीडियो आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट वाज बेसिकली अ कैंपस टूर वीडियो एंड हो सकता है इस साल मैं इनके लखनऊ वाले कैंपस भी जाऊँ। सो फॉर दैट फिंगर्स क्रॉस, अगर आप चाहते हो मैं जाऊँ तो प्लीज लेट मी नो कि कितने लोग चाहते हैं, तो आई डेफिनेटली मेक इट अ कैंपस टूर वीडियो। नोएडा कैंपस के बाद में अगर मैं बात करूं तो 45th रैंक आती है एज पर एनआईआरएफ रैंकिंग। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एनआईआरएफ रैंकिंग कॉलेजेस देख रहे होते हैं, ये टॉप 50 इंस्टीट्यूशंस के अंदर आता है व्हेन इट कम्स टू एनआईआरएफ। एआईयू है, नाक का अक्रेडिटेशन है, एनबीए का अक्रेडिटेशन है, आईसीटी अप्रूव्ड है एंड एसीएसबी का भी अक्रेडिटेशन है। तो ये सारे अफिलिएशन है एंड अक्रेडिटेशन है, राइट। पर मैं एक चीज बहुत स्पेसिफिकली ऐड करना चाहती हूँ। वो क्या चीज ऐड करना चाहती हूँ कि जब एनआईआरएफ हम देख रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स क्या है, यार ये कॉलेज किसी रैंकिंग में आता है, ये कॉलेज किसी रैंकिंग में नहीं आता। मुझे लगता है किसी भी स्टूडेंट को किसी भी रैंकिंग के बेसिस पे एडमिशन नहीं लेना चाहिए, राइट। बिकॉज दो एनआईआरएफ की तो गवर्नमेंट रैंकिंग है, बट इनका जो पैरामीटर है वो प्लेसमेंट बेसिस पे नहीं होता, ये ओवरऑल बेसिस पे होता है कि किस तरह की फैकल्टीज है, कैसे स्टूडेंट्स हैं, क्या करिकुलम है, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। बट यूजुअली जो एमबीए के लिए स्टूडेंट्स कॉलेजेस देख रहे होते हैं उनकी प्रायोरिटी प्लेसमेंट्स होती है, राइट। एंड ऐसे बहुत सारी और भी रैंकिंग्स है जहाँ पे बहुत सारी पेड रैंकिंग्स होती है। तो आपको कॉलेज जब लेना है तो आपको प्रॉपरली रिसर्च करनी है कि मुझे किसी कॉलेज में क्या चाहिए, राइट। अब आप एग्जाम्पल के तौर पे जब कपड़े खरीदने जाते हो तो आप ऐसा थोड़ी नहीं है कि आप आपने मार्क स्पेंसर देखा या लिवाइस देखा तो आपने सिर्फ ब्रांड देख के कपड़े खरीद लिए, राइट। अब और भी चीजें देखते हो कि क्या मुझे कलर समझ में आ रहा है, क्या मेरे बजट में है, क्या मुझे ये सूट कर रहा है, एंड देन फाइनलाइज कर रहे होते हो। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि आप कई बार हो सकता है बहुत लोकल सी शॉप से भी कपड़े खरीद लो, क्योंकि हो सकता है वहाँ की क्वालिटी अच्छी हो। तो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सही कॉलेज सेलेक्ट करना प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जिसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे या फिर जो नंबर है उस पर रीच आउट करके डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी तक हमने रैंकिंग की बात कर ली, हमने अक्रेडिटेशन की बात कर ली। प्रोग्राम्स में पीजीडीएम जनरल में मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर मिल जाता है, पीजीडीएम मार्केटिंग है, पीजीडीएम फाइनेंशियल सर्विस है, पीजीडीएम रिटेल मैनेजमेंट है और पीजीडीएम सर्विस मैनेजमेंट में। अगर मैं अफिलिएशन और अक्रेडिटेशन के अलावा बात करूं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कैट भी एक्सेप्ट करता है, जैट भी एक्सेप्ट करता है, सीमैट भी एक्सेप्ट करता है, मैट भी एक्सेप्ट करता है। यू कैन अप्लाई थ्रू एन नंबर ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। 50% मिनिमम रिक्वायरमेंट है अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। बट क्या कोई कट ऑफ है? मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं हर साल ऐसे स्टूडेंट्स से मिलती हूँ जिनको लेट्स इन केस अगर आपका कैट में 50% है तो आपको इजीली हो सकता है उनको पीजीडीएम मिल जाए, पर किसी स्टूडेंट का उससे कम परसेंट है तो उनको हो सकता है सर्विस मैनेजमेंट मिल जाए। पर ये इनिशियली ऐसा नहीं होता है। February, March के बाद they have certain requirements when it comes to percentile in terms of your CAT and ZAT, और वो मिनिमम जो है 50-60 से ज़्यादा नहीं होती है। So that is basically their requirement। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी क्वेश्चन होता है कि
क्या इनका सेंट्रलाइज प्लेसमेंट है तो वो तो हम आगे बात करेंगे, बट क्योंकि मैंने बोला कैट, जैट, सीमैट इन सभी के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं, तो इस परसेंटाइल पे और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, जिसके लिए नीचे स्टूडेंट कवरी की वेबसाइट दी हुई है। वहाँ पे आपको फ्री प्रेडिक्टर्स मिल जाएंगे जिसमें आप अपना परसेंटाइल, अपना एंट्रेंस एग्जाम डाल के कॉलेजेस जान सकते हैं कि आपको कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया में दे हैव स्पेसिफाइड कि उन्होंने 45% वेटेज दिया है कैट को, मतलब एंट्रेंस एग्जाम को, केस एनालिसिस 10%, पर्सनल इंटरव्यू 25%, academic 10-12 ग्रेजुएशन 15%, वर्क एक्सपीरियंस, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर 3% एंड डाइवर्सिटी को 2%। स्कॉलरशिप काफ़ी सारी हैं। अगर आप पीजीडीएम जनरल में जा रहे हैं, अगर आपका कैट में 80+ है, परसेंट अबव है तो 3.5 लाख की स्कॉलरशिप है। मैट और सी मार्ट में 70+ है तो 2,50,000 पर। ये अगेन इनिशियल अप्लाई करने पे है, लास्ट में ये स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती हैं। मैंने स्टूडेंट 98 परसेंटाइल वाले भी सीमार्ट में देखे हैं, जब स्कॉलरशिप का एक बजट होता है वो खत्म हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती। जैट में 60 एंड अबव में 1 लाख स्कॉलरशिप है। देन फाइनेंशियल सर्विस में 3 लाख की है अगर आपका मैट सीमार्ट में 70 से ऊपर है, और जैट में 60 से ऊपर है तो 1 लाख की स्कॉलरशिप है। ऐसे ही रिटेल मैनेजमेंट में है। सिबलिंग स्कॉलरशिप भी है कि अगर आपको कोई भाई बहन पढ़ रहा है तो आपको 1 लाख की स्कॉलरशिप कहीं ना कहीं मिलती है। पर सिंपल सी चीज़ है, जब भी आप कॉलेजेस अप्लाई कर रहे हैं, आप कभी भी एक कॉलेजेस के लिए अप्लाई नहीं कर रहे होते। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उनके एप्लीकेशंस हैं एंड दे आर अगेन एक्सपेंसिव। तो बहुत सारे कॉलेजेस के आपको कूपन भी मिल सकते हैं जिसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन और नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं। सो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हमने बात कर ली है। इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया में ऐसा नहीं है कि अगर आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है तभी आपको मिल जाएगा। ये ओवरऑल अगर आपका कैट में अच्छा परसेंटाइल है, अकेडमिकली आप साउंड कर रहे हो और थोड़ा सा कॉमर्स में लैग भी कर रहे हो तो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका हो जाएगा। जैसे कुछ सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे अगर आपका कैट में 10 भी है, 20 भी है, बट सिर्फ कॉमर्स है तो आपका हो जाएगा। तो ये कॉलेजेस टू कॉलेजेस सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो वेरी कर रहे होते हैं। फीस स्ट्रक्चर इस वाले कैंपस का थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। फर्स्ट ईयर की 7,95,000, सेकेंड ईयर की 7,80,000, मतलब 15,75,000 का फीस है। मार्केटिंग का भी सेम है और अगर आप सर्विस मैनेजमेंट लेते हैं तो भी सेम है। देन हॉस्टल, गर्ल्स एसी हॉस्टल 1.5 लाख रुपए, बॉयज एसी हॉस्टल डबल शेयरिंग 1.5 लाख रुपए, मतलब 3 लाख रुपए ही है। तो 16, 17, 18, 19 लाख का इन्वेस्टमेंट है अगर आप इस पर्टिकुलर कॉलेज में कहीं ना कहीं जाते हो, राइट। सेंट्रलाइज प्लेसमेंट है। अब सेंट्रलाइज कैसे प्लेसमेंट होता है कि हर कॉलेज का खुद का भी प्लेसमेंट है और कुछ कंपनीज में स्टूडेंट सेंट्रलाइज पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जहां पे इंदौर और जयपुर, इवन लखनऊ के बच्चे आते हैं नोएडा में पार्टिसिपेट करने के लिए। कंपनीज आती हैं, मैं लास्ट ईयर इंदौर कैंपस भी गई हूँ एंड देयर मैंने स्टूडेंट से डिस्कस भी किया है कि सिंपल सी चीज़ है कि बहुत सारी कंपनीज आती हैं बट जो स्टूडेंट्स का कम्युनिकेशन अच्छा है, वो थोड़ा सा अकेडमिकली साउंड कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा करिकुलर में है, क्लब्स एंड कमिटीज़ में पर्सनालिटी इनहांस करने के लिए दे हैव वेरी वेरी एक्टिव क्लब्स एंड कमिटीज़। आई हैव पर्सनली विटनेस्ड इट एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज मेरी खुद की एक एक्स काउंसलर है, शी इज़ पास्ड आउट 25 में जयपुर या इंदौर से। सो दैट इज़ द रीज़न आई एम literally telling you the real insight about this college. I'm not saying 100% placement, I'm not saying कि सभी बच्चे प्लेस हो जाते हैं, बट जो चीज़ मैंने एनालाइज की वो कहीं ना कहीं यही एनालाइज की कि जो स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन वाइज स्टैंड आउट कर रहे हैं, जिनकी पर्सनालिटी अच्छी है, जो क्लब्स एंड कमिटीज़ में हैं, उनका प्लेसमेंट होना इतना डिफिकल्ट नहीं है। कहीं ना कहीं वही स्टूडेंट्स थोड़ा स्ट्रगल कर रहे होते हैं जो कम्युनिकेशन वाइज लैक कर रहे होते हैं, राइट। यहाँ पे इन्होंने एवरेज पैकेज मेंशन कर रखा है 11 लाख, टॉप 10% का 14 लाख, टॉप 20% का 12,96,000, एवरेज सीटी टॉप 50% का है 11,12,000 एंड हाईएस्ट 36 लाख का पैकेज मेंशन कर रखा है। टॉप रिक्रूटर्स में मेंशन है कंसल्टिंग एनालिटिक्स, एक्सेंचर, डेलॉइट आई थी, आई थिंक स्टूडेंट्स को 12.5 पैकेज पे प्लेस करके गई है, 6 लाख के पैकेज पे भी गई है। PwC भी आई थी, मैंने लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट किया है कैंपस पे वो PwC में प्ले थी। ब्लैक रॉक आई है, FMCG एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है। तो ये सारी कंपनीज जो हैं वो प्लेसमेंट के लिए आई है। बट क्या रियल में 11 लाख का पैकेज है? आई विल बी ऑनेस्ट यू, एज पर स्टूडेंट, क्योंकि सेंट्रलाइज प्लेसमेंट है, 8-9 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज है व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर कॉलेज, राइट। बट इन्वेस्टमेंट ऑन अ एक्सपेंसिव साइड है। सो अगर आपको जयपुरिया ही जाना है, मुझे लगता है कि अगर आपको ROI चाहिए और जयपुरिया ही जाना है तो आप इवन इसकी जगह इंदौर वाला कैंपस या जयपुर वाला कैंपस ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको ROI मिल जाएगा। अगर आपको ब्रांड वैल्यू और एक्सपोजर वाइज नोएडा ही चाहिए देन इन दैट केस आप कंसिडर कर सकते हैं। बट दूसरे कौन से कॉलेजेस है आपकी लिस्ट में और आप किस स्पेशलाइजेशन के लिए जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप और इनसाइट जानना चाहते हैं, स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं, तो नीचे एक फॉर्म है, नंबर है, फिल करके डिटेल्स ले सकते हैं एंड अपनी भी रिसर्च कर सकते हैं बिफोर शॉर्ट लिस्टिंग अ राइट कॉलेज, बिकॉज हर बच्चे के लिए कॉलेजेस जो है वो कहीं ना कहीं वेरी करते हैं। सो दिस वाज मी आर्शी खान साइनिंग ऑफ। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।